हेलो बच्चों, तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ये आपसे कैसे पूछा जाता है, ये आपको शॉर्ट में पूछा जाता क्वेश्चन है जो आपको मैक्सिमम कितने 2, 5 या 8 मार्क्स, 8 तो नहीं 2, 5 और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शॉर्ट में। देखो इसके डेफिनेशन को करते हैं। डेफिनेशन होती है व्हेन टू equal and opposite charge separate by a fixed distance, then this system of charge is known as dipole। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हो गई इतनी। When two equal and opposite charge separated by a fixed distance, then this system of charge is known as a dipole। जब कोई भी दो इक्वल चार्ज एक दूसरे को अपोज करते हैं किस पर, एक फिक्स डिस्टेंस पर, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। जैसे कोई दो इक्वल चार्ज, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव क्यू और दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरे को मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे को एक फिक्स डिस्टेंस पर सेपरेट कर रहे हैं, तो उस पूरे के पूरे इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम डाइपोल। ठीक है, ये होगी डाइपोल की डेफिनेशन। फिर आएगा द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and separation of charge is known as electric dipole। Dipole moment, it is denoted by P and it is a vector quantity if minus q and plus q charge is separate by 12 distance, then it dipole moment। अब देखो इस पूरी डेफिनेशन में आपसे क्या कह रहा है, when the two equal and opposite charge separated by a fixed distance, then this system of charge is known as a dipole। The product of magnitude of charge and separation of charge is known as electric dipole moment। It is denoted by P and is a vector quantity if minus q and plus q charge, if minus q and plus q charge is separated by 2l distance। किससे इसकी डिस्टेंस कितनी, 2l डिस्टेंस है। अगर कोई दो चार्ज है, कौन से, एक माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दो चार्ज है जिसकी फिक्स डिस्टेंस कितनी है, 2l, एक फिक्स डिस्टेंस है, तो क्या इसको क्या आ जाएगा आपको, जो डिनोट करता है क्या, इट इज डिनोटेड बाय P इज इक्वल्स टू कितना, Q मल्टीप्लाई टू L। ठीक है,
ये क्या हो गया इसके डायपोल का फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई टू L, जिसमें इसकी यूनिट होती है इसकी C सेंटीमीटर और इसके डायमेंशनल होता है LTA। ठीक है, ये होता है इसका डायमेंशनल। मतलब कि शॉर्ट में पूछा जाता है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल चार्ज है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू दो इक्वल चार्ज है और एक दूसरे से क्या अपोजिट चार्ज है, जिनकी डिस्टेंस कितनी फिक्स है, कितनी फिक्स डिस्टेंस है 2L है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू, जहां पर P क्या डिनोट करता है, P इज डिनोट बाय इलेक्ट्रिक डायपोल को, देन Q मल्टीप्लाई 2L, जिसकी इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर और इसका डायमेंशनल होता है LTA। इसी तरह ये है आपका पूरा डायपोल की डेफिनेशन जो आपसे शॉर्ट में पूछी जाती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। गॉस थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, जो इससे पहले के 3 टॉपिक है वे तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये वाला जो है उन तीनों से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे 2 टाइप से पूछी जाती है, या तो शॉर्ट में भी पूछी जाती है और लॉन्ग में भी पूछी जाती है। शॉर्ट में पूछ जाए मैक्सिमम आपको 2-3 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। अगर शॉर्ट में पूछी जाएगी जो मैं करा रही हूँ वो करना। आप देखो इसके स्टेटमेंट लिखे, डेफिनेशन लिखेंगे, इट स्टेट that surface integral of Fi for closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught time, 1 upon epsilon naught time, then charge enclosed with the surface। ठीक है, phi is equals to 1 upon epsilon naught q। ठीक है, phi is equals to 1 upon epsilon naught q, जहां पर phi e dx, ये phi किसके इज इक्वल्स टू होता है, इसके इज इक्वल्स टू होता है। और आप देखेंगे फिर dx, और जो dx है ये बराबर होता है q अपॉन epsilon नॉट के, तो हम यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं phi इज इक्वल्स टू q अपॉन epsilon नॉट। ये क्या है, ये क्या है आपकी गॉस थ्योरम हो गई। इतने आपकी प्रूफ कर ठीक है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछता है गॉस थ्योरम 2-3-5 मार्क्स में, तो आपको सिर्फ इतना ही उसको बताना है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बट अगर आपसे लॉन्ग में पूछ लेता है गॉस थ्योरम और उसको स्टेट और प्रूफ, मतलब कि इसको प्लांट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रूफ करनी होगी, तो जो अब कराऊंगी मैं इसके आगे के वहाँ यहाँ से लगा लेके वहाँ तक आपको पूरी की पूरी उस क्वेश्चन में देनी होगी। फिलहाल आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे का मैं आपको प्रूफ कराती हूँ। पूछ लेता है यहाँ पर फिर आपसे वो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। मतलब कूलम्ब्स गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। आपको ये एक डायग्राम होता है सर्कल, जहाँ पर आपको प्लस क्यू को एक चार्ज रहता है, जिसमें एक ही छोटा एरिया होता है, इस एरिया को बोलते हैं dx। जहाँ पे dx क्या है, कोई एक स्मॉल एरिया है जिसके अंदर आपकी EF ई वेक्टर और ये जो एंगल बनाता है, यहाँ पर एक एंगल बनता है। प्लस क्यू कोई एक चार्ज होता है जो एक पूरा सर्कल, मतलब एक एरिया है, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया हमने dx, जिसके साथ वो थीटा का एंगल बना के चलता है। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम
कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, क्या होता है कुलाम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है आपका कुलाम्स लॉ। अब देखिए E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, ठीक है। यहाँ से हम E की वैल्यू यहाँ पे अगर हम निकाल देंगे, F की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम रख देंगे तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू कितनी है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखो Q अपॉन Q नॉट, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर Q नॉट। अब देखिए Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, ये हो गया आपका कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आया, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करा है, ये होता है आपका कुलाम्स लॉ, फिर हमने आप कुलाम्स लॉ लिख दिया, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट होता है, फिर हमने F की जो वैल्यू है, ये मतलब कुलाम्स लॉ की जो F इज इक्वल्स टू आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे रखा, जहाँ से Q नॉट और Q नॉट क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल्स टू कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आया जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब देखिए लिखते हैं we know that phi is equals to close integral E dx। ds मैंने आपको बता दिया, ds क्या है, कोई ये एक स्मॉल एरिया है, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, phi इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा। cos थीटा क्या है, यहाँ पे जब ये चार्ज अब फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई से एक एंगल बना रहा होगा, तो वो हमने थीटा cos थीटा मान लिया। तो phi इज इक्वल्स टू E क्लोज इंटीग्रल ds आ जाएगा, इतना अभी हमने, ये हमारा आ गया। अब देखिए इस डायग्राम को रेस कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब हम इसको करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू तो देखो आप E के प्लेस पर ये वाली हम वैल्यू रख देंगे, तो कितनी आ जाएगी E के प्लेस पर वैल्यू रखने पर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आ गई। अब ds है, ds इज इक्वल्स टू S, और S इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर, ये होती है 4 पाई R स्क्वायर, ये किसकी होती है, ds की वैल्यू। E की वैल्यू हमने लिख दी, अब ds की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू S की वैल्यू होती है 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 पाई R स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर आया आपके पास phi इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E ds, ठीक है। E ds को हम लिख सकते हैं क्या, phi नॉट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका प्रूफ हो गया किससे, गॉस थ्योरम का फ्रॉम कुलाम्स लॉ से। ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। इस टॉपिक को कर लेना इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स कराए सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 23, 24, 25 तीनों सालों में आपसे पूछे गए टॉपिक्स कराए, आपको समझ में आ गए होंगे तीनों के तीनों टॉपिक्स।